टीवी9 से ओवैसी ने कहा कि रिपोर्ट असंवैधानिक है। नायडू नीतीश को देश माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति मुसलमानों से छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों पर भी ओवैसी का एतराज है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और इसको लेकर ऑपोजिशन ने एक स्वर में आवाज बुलंद की है। इस वक्त एआईएमआईएम के चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर रही है, बिल पेश किया जा चुका है, जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, लेकिन ऑब्जेक्शन अभी तक बरकरार है। और आपने तो बहुत कड़ा, बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया है। आपने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुसलमानों से वक्फ की संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार। कैसे? देखिए, एक बात आपको समझने की और आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं होता है। अब सरकार जो कर रही है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, और सरकार का जो क्लेम है कि गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा, इनकम बढ़ेगी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ से कब्जे हटेंगे, सब झूठ है, बकवास है। मैं आपको सिर्फ आधे मिनट में समझा देता हूँ। जी जी, मुझे एक बात बताइए कि किस बुनियाद पर सरकार ये कह रही है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। और अभी JWC में, JPC नहीं है, जॉइंट वर्किंग कमेटी है जी, उसमें कहा गया कि उस मुसलमान को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि मुसलमान है। भाई, आपको और हमको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मुसलमान है, बताइए। शायद उसमें ये है ना कि अच्छा, अगर 5 कोई साल मुसलमान तक वो उसने मुस्लिम धर्म का पालन किया हो। नहीं, सुन लीजिए जी भाई, इसका सर्टिफिकेट कौन देंगे? टीवी9 के स्टूडियोज पे आके लूं या नरेंद्र मोदी देंगे मुझे कि मैं 5 साल से मुसलमान हूं? अच्छा, मैं 5 साल से मुसलमान हूं, फर्ज करिए, तो 5 साल तक क्या मैं हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को नहीं दे सकता हूं? वहां पर दे सकता हूं, यहां नहीं दे सकता हूं। आर्टिकल 300 में प्रॉपर्टी मेरा राइट है। आप कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले? ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन कोई हिंदू के लिए है, कोई क्रिश्चियन के लिए, कोई सिख के लिए नहीं है, आप सिर्फ मुसलमान के लिए रख रहे हैं। दूसरी बात आप देख लीजिए, सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है कि ये प्रॉपर्टी असदुद्दीन ओवैसी की जो दे रहे हैं, मैं वाकिफ हूं, वो वक्फ है नहीं है जी। उसके सर्वे रिपोर्ट के ऊपर उस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी गजट नोटिफिकेशन इशू करता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। आप क्या कर रहे हैं कि कलेक्टर करेगा? भाई, कलेक्टर तो सर्वे कमिश्नर से बिल्कुल डाउन है, जूनियर है, और कलेक्टर का काम सर्वे करना नहीं होता है। ये सर्वे कमिश्नर का एक स्पेशलाइज्ड वर्क है और उसकी रिपोर्ट पर पूरे गजट इशू होते हैं। आपने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, सर्वे कमिश्नर उड़ा दिया आपने कत्ल कर दिया कि तुमको 5 साल डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा, आपने कह दिया कि कोई अगर प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट एंक्रोच करके बैठी है, कब्जे में है, जैसा कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट का डेफिनेशन आपने बढ़ा दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सच्चर कमेटी ने कहा। हाँ। अब कल ये बिल बनेगा तो कलेक्टर क्या गवर्नमेंट के फेवर डिसाइड करेगा या वक्फ बोर्ड के फेवर डिसाइड करेगा? होते कौन है भाई? 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, मिसाल के तौर, जमीनों को लेकर मेरी बात खत्म कर रहे, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उस पे भी आते हैं, उस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी और इसके लिए चीजों को रेगुलराइज करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं तो हमें नियम कायदों में कैद करना पड़ेगा? जी जी, बोलिए। सुन तो लीजिए आप भाई, आप सवाल करिए, अपनी राय मत दीजिए, सुन तो लीजिए। 123 दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है, उसमें पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद सरकार बोलती गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कल अगर ये कानून बन जाएगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार जाकर वहां पर एक पोस्टर लगा लेगी कि कलेक्टर ने डिसाइड कर लिया
ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, म्यूटेशन भी उसका चेंज हो गया और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। आप और हम चीख मारेंगे भाई ये तो 200 साल एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, ये जो भी है, तो बोलेंगे ठीक है सनराइज और सनसेट के दरमियान पढ़ लीजिए। मैं तो मस्जिद खो दिया। अब आप बोल रहे हैं कि करप्शन की बात कर रहे हैं ना आप, अब आप सुन लीजिए जी, एनक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं। 95 के एक्ट में अभी प्रोविजन ये है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है तो उसको 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, नॉन बेलेबल होगा। नरेंद्र मोदी ये कर दी है कि रिगरस नहीं होगा, 6 महीने का होगा, बेलेबल होगा। बताइए आप कहां कर रहे हैं? अच्छा, आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं भाई, उसकी 7% लिमिट है वक्फ फंड की, आप उसको 5 से भी कम कर दिए। अभी प्रपोज बिल में 5% था, अब जो बीजेपी के मेंबर जेडब्ल्यूसी में अमेंडमेंट दिए कि वॉट एवर इज द हाईएस्ट। कहां पर वक्फ का फायदा हो रहा है हमको बताइए आप। लिमिटेशन एक्ट जो है, अब आप एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं ना, लिमिटेशन एक्ट जो है, नहीं मैं एनक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो करप्शन की बात कर रहा हूं कि वक्फ की जमीनों को लेकर जो करप्शन हो रहा है, सुन तो लीजिए ना, एनक्रोचमेंट भी तो करप्शन है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की मंशा से ये नियम बनाए गए, ये कह रही है सरकार। मेरी मैं गवर्नमेंट के इस दलील को झूठा साबित कर रहा हूं। एनक्रोचमेंट भी करप्शन है। अच्छा, एनक्रोचमेंट करप्शन है ना, करप्शन है। अब आप क्या कह रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, हिंदू धर्म पे, प्रॉपर्टीज पर नहीं होगा, सिख पर नहीं होगा, क्रिश्चियन नहीं होगा। अब जो खाबिज है, जो एनक्रोचमेंट है, उसको आप रेगुलाइज कर दे रहे हो, उसका करप्शन, उसका एनक्रोचमेंट। आप ये करप्शन नहीं हुआ भाई। आप जब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई इस पर क्यों कर रहे हैं? सब पे करिए ना, हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज पर करिए, क्रिश्चियन धर्म पर करिए, सिख धर्म पर करिए, नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन सरकार का फायदा, वैसे साहब सरकार तो यही कह रही है कि वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मुस्लिम दान इसलिए कर रहा है ताकि जमीन जो है वो उस पर मदरसे खुल सके, उस पर मस्जिदें बन सके और वो मुसलमानों के काम आ सके। लेकिन ये हो नहीं रहा है, मतलब वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां करप्शन हो रहा है, इसलिए हम चीजों को रेगुलराइज कर रहे हैं, ये कहा गया है। और आप कह रहे हैं मुसलमान बर्बाद हो जाएगा इससे। आपको समझाने के लिए बिल्कुल होगा। देखिए, अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं सर के दर्द की दवा खाऊंगा, या आप उसको कहेंगे कि भाई ब्रेन ट्यूमर है, मैं सर को ही खोल दूंगा। जबकि ब्रेन ट्यूमर नहीं है, सर का दर्द है, मैं मानता हूं, तो सर के दर्द की दवा इस्तेमाल करिए ना। ब्रेन ट्यूमर समझकर या ब्लड क्लॉट समझकर आप सर को खोल देंगे? आप तो डे लाइट कत्ल कर रहे हैं। मोदी सरकार इस तरह के बिल को लाकर, ये तो डे लाइट मर्डर है। अच्छा, अगर आपके पास कोई जाकर कंप्लेन कर देगा कि भाई ये अब्बास साहब की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है, और इंक्वायरी जब तक चलेगी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो वक्फ के मफाद में कहां हो रहा है? ओके, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। बताइए कैसे होगा ये? तो ये सारी बातें तो जेडब्ल्यूसी में उठी होंगी ना, मतलब बना रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। प्लीज सुनिए, आप सुनिए जी, सुन तो लीजिए। आप नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर बना रहे हैं, इलेक्शंस खत्म कर दिए, इलेक्शंस क्यों नहीं होंगे वक्फ बोर्ड के? अच्छा, आप नॉमिनेट करें, किसको नॉमिनेट करेंगे? ज्यादा मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट करेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में कोई हिंदू कोई नॉन मुस्लिम बन सकता, कोई नॉन हिंदू बन सकता है मेंबर? ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुस्लिम बन सकता है? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में कोई मेंबर तो बनना छोड़िए, एम्प्लॉइज को निकाल रहे जो हिंदू धर्म के नहीं है। भाई यहां पर आप वही ऑन पैरिटी, जब आपके लिए अच्छा है, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहती है कि सिर्फ सिख बनेगा, ठीक है, आप यहां पर क्यों कर रहे हैं? इस तरह का प्रोविजन क्यों ला रहे हैं? नहीं, इसमें 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात कही गई है। आप कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम को रखने की बात की गई है, इस पर आपका ऑब्जेक्शन है, महिलाओं को लेकर नहीं। नहीं, देखिए, ये भी सरकार झूठ कह रही है। 95 के एक्ट में पहले से प्रोविजन है 2 महिलाओं का, उसमें प्रोविजन है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन रखा नहीं गया। 95 का एक्ट पढ़ लीजिए, सेंट्रल वक्फ का भाई साहब मेंबर हैं, आज भी हैं।
जो हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में स्टेट वक्फ बोर्ड्स आए थे, उनके महिला मेंबर बैठे थे, तो हमने पूछा बीजेपी के लोगों से, देखिए ये तो महिला मेंबर कैसे बन गई, फिर तो सन्नाटा तारी हो गया उन पर। वो प्रोविजन है, मगर आप जो नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर रहे हैं वो मेजॉरिटी में सरकार बना सकती है, बना सकती है। अच्छा, एक एक करके वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके आते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जैसे पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी कर सकेगा। पहले ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता था उसे आप कहीं चुनौती ही नहीं दे सकते थे अदालत में, अब हाईकोर्ट में चुनौती दे सकेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब। और आमतौर पर ये आरोप भी लगते थे ओवैसी साहब कि ट्राइब्यूनल जो होता है वो तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के हिसाब से ही फैसला दे देता है, मेंबर्स जो चाहते हैं होता वही है, हमारी कहीं सुनी नहीं जाती। तो अब तो कम से कम हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि झूठ है ये। वक्फ ट्राइब्यूनल बनता है संविधान के प्रोविजन के तहत, ट्राइब्यूनल बनता है, जैसा एनजीटी का बना हुआ है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट ट्राइब्यूनल है। इस ट्राइब्यूनल में जो अभी जज को कौन अपॉइंट करता है, उस स्टेट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज को, वक्फ ट्राइब्यूनल के जज को। जब चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहा है तो चीफ जस्टिस के तहत उनका मॉनिटरिंग होता है। उसमें एक मेंबर होता है जिसको इस्लामिक नॉलेज की नॉलेज हो, 3 मेंबर होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते, झूठ है ये। देखिए, जब आप ट्राइब्यूनल में केस हार जाते हैं तो आप एज अ रिव्यू पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। क्यों डालते हैं? क्योंकि पूरी भारत में ये बहस चल रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है जुडिशरी का कि बैकलॉग ऑफ केसेस लैक्स में है। तो आप ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद रिव्यू डालते हैं। अब सरकार क्या कह रही है? अपील डालिए। 95 के एक्ट में हाई कोर्ट को यह इख्तियार है कि रिव्यू के साथ वो अपील भी सुन ले, मगर अब सरकार ये बाजा झूठ बोल रही है कि अपील हो रही है। पहले नहीं होता था। कितना झूठ बोलेंगे? रिव्यू होता था, अपील नहीं होता था। तमाम जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उस तक पर दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुतुब मीनार पर दावा हो गया, ताजमहल पर दावा हो गया। क्या वक्फ का कॉन्सेप्ट 1800 का है क्या? नहीं सर, लेकिन आज के संदर्भ में तो देखना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट है। अब आज अगर कोई ये दावा कर दे कि कुतुब मीनार वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के हवाले तो नहीं कर दिया जाएगा उसे। गजीट नोटिफिकेशन अगर इशू करती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो गजीट नोटिफिकेशन मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करती, सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो। जी जी, कोई जाकर बोल दिया वक्फ है, नहीं है, ऑफिशियल गजीट नोटिफिकेशन होता है और उस गजीट नोटिफिकेशन के तहत आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते तो कोर्ट को जाइए, उसको डिस्प्रूव करिए। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं, उन पर इसका कोई असर पड़ना ही नहीं है। जो रजिस्टर नहीं है वो नए मानकों के अनुरूप होंगी। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वक्फ संपत्तियां जो हैं मुसलमानों की छीन लेंगे, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे? आपको यह मालूम कि इस बिल में एक प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर आपको उस पोर्टल पर ये डालना पड़ेगा। अब ये पोर्टल पर डालने का जो कंडीशन लगाया गया है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कहीं पर नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि आप ये कह रहे हैं कि किसने वक्फ की। अब आपका ताल्लुक लखनऊ से है, टीले वाली मस्जिद को किसने वक्फ किया बताइए? कहां से लाएंगे आप 400 साल 500 साल पुराना रिकॉर्ड? आप वो कंडीशन लगा दिए। अच्छा, साथ में आपने ये भी कह दिया बिल में कि जब रजिस्टर होने जाता है, कोई भी जोकर जाकर कलेक्टर कहेगा इसको रजिस्टर मत करिए पोर्टल के ऊपर, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, आप खोते कौन है भाई? दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा, कोई भी जाकर बोलेगा कि भाई अच्छा इसमें देखिए वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद तो शिया में भी है, सुन्नियों में भी है, सब में है। आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी बेटी का हक नहीं मार सकते। अरे जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो उसमें बेटा बेटी को कहां मिलेगा हिस्सा? ऑपोजिशन की तरफ से रणनीति क्या अपनाई जाएगी? अगर यह बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में
तो भारत के जितने सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू, सिख, मुसलमान हैं, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और जनाब पासवान साहब को कि आप धोखा दे रहे हैं। आप बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, मगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा कर्टेल कर रहे हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 और 14 का ग्रेव वायलेशन है। देश में हम बराबर, हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी होगा तय हमारे कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाएंगे। मगर ये अगर लॉ बनेगा जी, तो इस बात को मान लीजिए कि कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई खबरस्तान, इवैक्यू प्रॉपर्टी सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम स्टेक होल्डर्स आए, सबने इस बिल को रिजेक्ट किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता में सीधे सीधे ये दखल अंदाजी है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये नए वक्फ कानूनों को लेकर राय है असदुद्दीन ओवैसी की। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।